Hello bachon, let's read the question. The question says the values of observed and calculated molecular weights of silver nitrate are 92.64 and 170 respectively. The degree of dissociation of silver nitrate is option A 60%, option B 83.5%, option C 46.7%, option D 60.23%. So first of all we will check the key concept of the question. The key concept of this question is that I यानी कि want of factor can be calculated by two formulas. One is I is equals to calculated or normal molecular weight divided by observed or experimental or abnormal molecular weight. तो इससे वी कैन कैलकुलेट आई, और एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. अगर डिसोसिएशन हो रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में तो डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बने, दैट नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन. यानी कि आई जो होता है वो बेसिकली हमें बताता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एंड बिफोर डिसोसिएशन. तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आपस में रिलेट करके वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर सिल्वर नाइट्रेट. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो सिल्वर नाइट्रेट किस तरह से डिसोसिएट होता है. AgNO3 है, ये डिसोसिएट जब होगा तो बनेगा Ag प्लस आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन. तो इनिशियली इफ वी आर टेकिंग वन मोल ऑफ दिस और वन पार्टिकल और वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस, ये दोनों जीरो होंगे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये अल्फा बनेगा और ये भी अल्फा बनेगा. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन हो गए 1 प्लस अल्फा. और बिफोर डिसोसिएशन हमने लिए थे 1, तो आई हमारा हो गया 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1. ये तो एक फॉर्मूला से हो गया. दूसरा जो फॉर्मूला था वो था कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट. कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट कितना था 170 और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कितना था 92.64. तो कैलकुलेट जब हम इसे करेंगे तो ये आएगा 1.835. यहाँ से हमारा आ गया 1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1.835. तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा 1.835 माइनस 1 यानी कि 0.835. और अगर हम इसे परसेंट की फॉर्म में लिखें तो इट विल कम आउट टू बी 83.5%. यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन इज 83.5%. So the correct option is option B. Hope you understood the solution well. Thank you.